बेटा इधर बैठो। मैं ना बच्चों के यूनिफॉर्म थे, मैंने कहा मैं धो लूँ फिर मैं आपको ना चाय वगैरह बना के देती हूँ। अलबत्ता मुझे क्या पता था कि दोनों ने क्या, यानी कि उसने इसे कुछ कहा या इसने उसने, जो भी है बच्ची वो भी बच्ची थी ये भी बच्ची थी। तो मैं बाहर आई हूँ तो ये ना बाहर नहीं है। फिर मैंने फौरी कहा कि शाम हो गई हुई है, वो कहाँ जा सकती है इस वक्त, मुझे बताए बगैर नहीं जाती ये कहीं भी। तो मैंने कहा मैं ना लिशबा के घर जाती हूँ। फिर मैं उधर गई हूँ तो उधर ना मेरी, यानी कि मैंने बताया ना रिश्तेदार है, वो कहते हैं पहले भी आई हुई थी। तो मैंने कहा वो छोटा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं फिर दोबारा आई हूँ कि मेरा बेटा इधर तो नहीं है। तो ऐसे बहाना मैंने लगाया। आपको बताए बगैर ही चली गई है? मुझे मैंने कहा ना मैंने कहा मैं बाहर आती हूँ ना तो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, मैंने कहा इनको। तो मैं बाहर आई हूँ तो ये दोनों ही नहीं है। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया पागलों की तरह। मुझे डर भी था कि इसके बाबा भी आने का टाइम हो रहा है, तो मैं क्या इनको जवाब दूंगी। ये जब घर में आते हैं सबका पूछते हैं कि कहाँ है। पहले तो बेटी का पूछते होंगे। हाँ जी, हालांकि इनको पता भी होता है कि ये कहीं नहीं जाती, फिर भी पूछते हैं वो किधर है। जब तक देखे ना सबको एक एक को, फिर इनको सुकून नहीं मिलता। फिर बाद में ये कहते हैं खाना लाओ। मुझे ये भी डर था, मैं डर के मारे कभी इधर कभी उधर पागलों की तरह ढूंढती रही गलियों में। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे कि ये कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पागल है ये औरत। और उसके बाद लोगों को बताते हुए भी डर? किसी के साथ मैं ये भी नहीं शेयर करती थी कि तुमने कहीं देखा है, तुमने कहीं बेटी देखा का है। मामला था, जाहिर है बेटी का मामला था। यहाँ तक मैं इसकी पुप्पो को नहीं बताया, उधर गई हूँ उससे नहीं मैंने शेयर किया कि ये क्या कहेंगी कि ये पूछ रही, इस वक्त पूछ रही है। फिर ये आए हैं तो मैंने डर के मारे इनको भी कुछ नहीं कहा। लिशबा घर से 6-7 बजे के करीब गई है। वो 7 बजे 6:30 बजे ना हमारे घर आई है। अच्छा। तो मैं ना इनको ना मैंने आए हैं तो मैंने कहा है कि मुझे कहते हैं कि बड़ी भूख लगी है, सुबह भी ऐसे ही चले गए हैं, बड़ी भूख लगी हुई है तो खाना लगाओ ना, हाथ धोने गए हैं। मैंने कहा कि मैं पहले तो चुप कर गई हूँ, फिर मैं बैठ गई हूँ। फिर वो छोटा बेटा मेरा आया तो कहता है वो ना आप ही घर नहीं है। तो मुझे कहते हैं वो किधर है। मैंने कहा मुझे नहीं पता ना उसका कहाँ है, मैं तो खुद पागल हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ के उसे। मुझे पता है वो जो रात है वो टाइम हम पे क़यामत का था। फिर उन्होंने भी उस वक्त भी कुछ नहीं खाया। ये पागलों की तरह कभी सड़क पे इस तरफ जा रहे हैं कभी इस तरफ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी दूर तक पैदल ही चलते हैं, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। मैं खुद बाहर रात की 1 बजे तक हम कभी इस गली में कभी उस गली में ऐसे ही बस पागल हुए थे। हमें नहीं मिली। हमने कहा कि हम ना इसके दादा को कहते हैं। फिर डर के मारे मैं उनको भी नहीं कह सकती थी कि मैं क्या नजरें लेके जाऊँ उनके सामने, मुझे क्या कहेंगे। फिर मैं उनके पास गई हूँ, फिर वो कहते हैं कि आप ना ऐसा करो। हमने कहा हमने रिपोर्ट करवानी है, कहते हैं ठीक है करवा लो। फिर हम उधर गए हैं, थाने में गए। वो रात पूरी गुजर गई थी? वो रात नहीं गुजरी अभी ना, 7 से लेके 12 बजे तक हमने ढूंढा है ना, नहीं मिले। फिर हमने रात को 1 बजे जाकर रिपोर्ट करवाई है, उसी रात को रिपोर्ट करवा दी है। उधर करवाई है तो उधर ना वो उन्होंने भी, इसके दादा वो भी चले गए हैं, वो भी ढूंढना शुरू उन्होंने भी कर दिया है। उसके बावजूद भी हमने घर में किसी को पता नहीं चलने दिया। भाइयों को भी नहीं पता लग किसी को, भाइयों को भी, इसके चाचू को, दादों को। जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग? जॉइंट फैमिली में। अच्छा। इसके बावजूद भी हमने कहा कि हम किसको क्या मुंह दिखाएं, किसको क्या बताएं। गुजारी बात है, बेटी है, एक ही बेटी है, सब बड़ा इससे प्यार करते हैं। इसको ये भी नहीं एहसास आया मैं जाते वक्त माँ को कहूँगा जाऊँगा ना। उसको तो बहुत बड़ी सजा मिल गई अगर वो समझे तो। ना समझ है ना, उसे पता ही नहीं, वो पता नहीं किस बात का उसको डर है। उस दिन की वो गुमसुम सी है, ना कुछ खाती है ना पीती है। मैं कह के इसको कहती हूँ खाना खा लो, एक बात को कितनी दफा मैं बुलाती हूँ तो बोलती है। मैं कहती हूँ इसके पापा बासा के रास्ते उधर लगे हुए हैं, उनकी क्या इज्जत है, क्या लोग कहते होंगे। हालांकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको यही है ना कि कोई कहेगा कि इसकी बेटी ऐसे है, गई है,
चाहे वो उठा के लेके लेकिन गए हैं। बेटी गई है, बेटी इस मकसद के लिए तो नहीं गई ना। वही ना, देखे ना, लेकिन इसमें आप तो शर्मिंदा तब हो ना जब आपकी बेटी ने खुद कुछ ऐसा किया हो। मैं कहती हूँ कि लोगों का क्या है, लोग ये बात सोचते हैं, नहीं ना सोचते, लेकिन हमें पता है हमारी बेटी साफ है, पाक है, उसका कोई किसी के साथ लिंक नहीं था, वो तो बस अचानक चली गई। लेकिन अलिशबा का तो था ना, था उसका, लेकिन लड़के के साथ उसका तो लिंक था ना। आपकी बेटी खुद बता रही है कि उस्मान अलिशबा का बॉयफ्रेंड था। हाँ जी, तो लेकिन ये इसको ये तो नहीं था ना पता, मैंने जाना है उधर और आगे वो उस्मान होगा। हाँ, ये नहीं पता था इसको, और ये भी नहीं पता था कि उस्मान आगे मजीद और लड़कों को, ये भी नहीं था पता, ये उस बेचारी को अलिशबा को भी नहीं पता होगा ना, जाहिर है वो भी उस्मान के झांसे में आ गई ना। नहीं, वो बेचारी भी इससे बेकसूर है, क्योंकि उसे भी नहीं था इस बात। वही मैं कह रही हूँ कि वो भी उसी के झांसे में आ गई ना, कि चलो दोस्त है, भाई का दोस्त है, क्या ही कर लेगा, नहीं जानती होगी ना कि बाहर क्या क्या शैतान और हैवान बैठे हैं। ये तो नहीं इल्म होता आजकल की मासूम बच्चियों को। समझदार होती तो ऐसा ना वो जाती ना, समझदार होती तो जाती ना, उसे भी नहीं था पता ना, वो भी बेचारी बेकसूर है। ये मैं कहती हूँ कि वो बेकसूर है ये, लेकिन ये है कि अलबत्ता हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अलिशबा और जोहरा जो हैं, 22 तारीख का आप बता रहे हैं घर से गई, 22 तारीख को घर से गई है, उस रात नहीं मिली। पुलिस को इतला दी, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, लेकिन ये है, मैं वो बात बताने लगी हूँ आपको कि पुलिस में जब पता चल गया ना उनको कि ये पुलिस में अब इन्होंने रिपोर्ट करवा दी है दर्ज, तो वो जो उस्मान नाम का लड़का था ना, वो इसकी लिशबा की बहन को फ़ोन करके कह रहा है कि मैंने ना ये दोनों तुम्हारी बहन और उसकी दोस्त ना अपनी दुकान के पास देखी है कहीं। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि उसको कहा कि मैंने खुद अपने कानों से बात सुनी ना ये फ़ोन पे। अच्छा। वो फ़ोन सुन रही थी। मैंने उसे कहा कि उसको कैसे आप जानते हैं ना, उसने जो तुम्हें फ़ोन किया है कि इधर हम वो घूम रहे थे। तो वो ना उसके भाई का ही सेल था, लेकिन उससे के भाई को ही उसने फ़ोन किया तो उठाया उसकी बहन ने। अच्छा। तो वो ये है कि वो कहता है कि इधर ना हमने देखा है। मैंने उसे कहा कि मुझे ना इस पे शक है, इसने अगर देखा है ना, इसने देखा नहीं है, इसको पता है कि कहाँ है लड़की। फिर हम थाने गए हैं, दोबारा गए हैं, फिर उनको कहा कि ऐसे ऐसे उस्मान नाम का लड़का है, वो ये इतला दे रहा है। फिर पुलिस वालों ने उसको थाने बुलाया है, उस्मान को। अच्छा, उस टाइम अलिशबा और जोहरा तो उस्मान के पास ही थी ना? थी नहीं ना। अच्छा। वो रात अपने पास उसने रखा है ना। अच्छा। तो दिन को दूसरे 2 लड़के थे साथ। तो वो खुद जो है वो उधर से आके अपनी दुकान कर रहा है। अच्छा, और दोनों लड़कों के पास इनको छोड़ा हुआ है कि शक ना हो कि ये उस्मान जो है ऐसे ऐसे है। फिर वो जो ना वो उन्होंने बुलाया, ये उस्मान नाम का लड़का उधर ना जा नहीं था रहा पुलिस के पास। अच्छा। लेकिन फिर और शक पक्का हो गया कि ये हो सकता है इसी की कोई चाल हो, इसी के पास लड़कियां हो। फिर वो ना पुलिस ने ना उसको ना किसी बहाने से बुलाया कि बाहर आ जाओ, हम तुम्हें उधर बाहर मिलते हैं। तो फिर वो आया तो उनको ना पुलिस वालों को पैसे वगैरह दे रहा है कि आप पैसे रख लो, ऐसे ऐसे कैसे। वो पुलिस वालों ने बात बताई है ना हमें। अच्छा। ये कैसे ऐसे कह रहा था, वो सामने खड़ा था जब हमारे गिरफ्तार किया। अच्छा। तो उसके सामने कह रहे थे कि ये ऐसे कल कह रहा था, उसने ऐसे कहा है। तो उन्होंने ना यानी कि उसको बुलाया, पैसे वगैरह भी लिए हैं। तो उसको फिर ना यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया, यानी कि उस लड़के उस्मान को। ठीक है। जब पता चला ना उस्मान पकड़ा गया है। हाँ। तो दूसरे 2 लड़कों ने भी ना इनको छोड़ दिया, इन बच्चियों को छोड़ के कहीं ये भगवानपुरे की तरफ उधर छोड़